अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सोया काजी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुशगवार होंगे और अपनी लाइफ को हेल्दी वेल्दी जी रहे होंगे। मैं तो डेफ़िनेटली विश कर सकती हूँ। अब ऐसा है या नहीं है ये तो आप लोग बता सकते हैं मुझे कमेंट्स में। आप हमारे वीडियोस देखते हैं और नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी लाइफ कैसी जा रही है और आप हमारे टॉपिक से, आप हमारी इन्फॉर्मेशन से कितना फ़ायदा ले रहे हैं। जी हाँ, अल सऊदिया तिबी फाउंडेशन की बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ। जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक में आपके साथ शेयर किया था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेक्स किया जा सकता है या नहीं, उसका मैंने आपको तरीका बताया था। उस पर हम लोगों ने बहस की थी। सॉरी टू से बहस नहीं कह सकते इसको हम लोग, उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसमें मैंने एक टॉपिक रखा था मुबाशरत के पहलू में, जो मतलब जो है ना मुबाशरत के आसन होते हैं, आसन तरीक़ों को भी कहते हैं। आज हम उस पर डिस्कस करेंगे कि हमल के दौरान मुबाशरत के आसन कैसे होने चाहिए, मुबाशरत के तरीक़ेकार क्या होने चाहिए जिसकी वजह से प्रेगनेंसी पर कोई असरअंदाज ना हो, औरत की सेहत पर कोई असर ना हो, उसे कोई नुकसान ना हो। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि पहले 5 महीने तक औरत की प्रेगनेंसी में अगर आप उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके मतलब उसका जो पेट बढ़ रहा है उसकी वजह से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन उसके बाद अगर आप उसके पेट पर दबाव डालते हैं तो उसमें भी नुकसान हो सकता है, औरत का सांस बंद हो सकता है, आपके बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ सकता है, बच्चे का मतलब सांस का प्रॉब्लम, ऑक्सीजन का मसला आ सकता है। इस सूरत में अगर बहुत ज़रूरी है तो आप इस सूरत में लेडी के जो हिप्स हैं उसके नीचे आप तकिया रख सकते हैं। उसकी वजह से, उस पिलो की वजह से, आप उसके हिप्स के नीचे अगर आप पिलो रख के अगर आप मुबाशरत करते हैं तो उस सूरत में नुकसान के चांसेस काफ़ी हद तक कम होते हैं। दूसरा, आपको ऐसी हालत में जिनमें मतलब औरत जो है अपनी टांगे ऊपर खींच लेती है या अपने हस्बैंड की कमर पर रख लेती है, उस दौरान शुरू के अरसे में तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ड्यूरिंग 5 मंथ्स 6 मंथ इसमें आपको परहेज़ करना चाहिए। उसको, औरत को चाहिए कि अपनी टांगे ऊपर ना खींचे या शौहर की कमर पर ना रखे, इससे नुकसान हो सकता है, उसके अपना सांस बंद होने के भी चांसेस होते हैं। तीसरा, हमल के दौरान पहलू के बल, जैसे कि साइड करवट चेंज करके जिसे हम कहते हैं, अगर इस दौरान इस तरह सेक्स किया जाए तो ठीक रहता है, इस तरह कोई नुकसान नहीं होता। ये आसन हमल के आखिरी दिनों तक किया जा सकता है। आखिरी दिनों में भी खैर 4 हफ्ते पहले तक तो नहीं करना चाहिए, मोस्टली तो 6 हफ्ते होता है, लेकिन इसको अगर पहलू के दौरान बल अगर हम कहें तो 6 नहीं तो 4 हफ्ते, कम से कम 4 हफ्ते तक, आखिरी 4 हफ्ते नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि मर्द जो है ना अपनी बॉडी को, अपर बॉडी को औरत की अपर बॉडी से दूर रखे, क्योंकि उसके पेट के साइज़ की वजह से उसके ऊपर आना या उसकी बॉडी के साथ अपनी बॉडी को टच करना उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, बच्चे की ऑक्सीजन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब आते हैं जी नंबर 4 पर। इसका जो चौथा तरीका है, 7वें और 8वें महीने में औरत महसूस करती है कि उसकी मुबाशरत में किसी किस्म की हरकत करने पर वो कादिर नहीं होती। तब 7वें 8वें महीने में उसकी पोजीशन ऐसी हो जाती है कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जिसकी वजह से उसको तकलीफ़ हो। लाइक दैट, कोई वज़न नहीं उठा सकती, वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकती, उसको ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है, उसकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है। सेम सेक्सुअल पोजीशन में भी ये होता है कि अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और वो नहीं रह पा रहे हैं और इस दौरान अगर उन्हें सेक्सुअली नीड है तो इस दौरान भी औरत अपनी अपर बॉडी को ज़्यादा नहीं हिला सकती, अपनी पूरी बॉडी को वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहती। उसकी कोशिश यही होती है कि वो अपनी बॉडी को तकलीफ़ ना दे। तो इस सूरत में मर्द को ख़याल करना चाहिए कि उसके ऊपर किसी किस्म का भी कोई दबाव ना डाले और कोई ऐसा तरीका, जैसे कि मैंने पहलू का तरीका बताया, करवट का तरीका बताया, इस तरीके से अगर आप सेक्स करते हैं तो औरत की जो पोजीशन है वो ठीक रहती है, उसमें औरत को तकलीफ़ भी नहीं होती और इस तरह से उसके सांस लेने में भी कोई मसला नहीं होता।
मोस्टली हम सजेस्ट करते हैं कि अगर इन दिनों अगर शौहर नहीं रह पाता या बीवी नहीं रह पाती है, तो शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी के जिस्म से वो लम्स हासिल करे, अपनी बीवी के जिस्म के मखसूस अज़ा के साथ लम्स हासिल करे, जिससे वो तस्कीन हासिल करे। ऐसी सूरत में इतना कर लेने से भी जिनसी तस्कीन हो जाती है। तो हमारी सजेशन यही होती है कि बीवी को प्रेगनेंसी के 8वें महीने के बाद शौहर से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अगर वो नहीं रह पाते हैं तो फिर वो अपनी जिनसी तस्कीन इस तरह से हासिल करें कि अपने जिस्म के लम्स के साथ हस्बैंड की तस्कीन करवाए। बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि 7वें महीने के आखिर तक तो मुबाशरत करनी चाहिए, लेकिन 6ठे महीने में हमेशा थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त बेबी ग्रोथ जो होती है वो थोड़ी तेज़ होती है, उसकी ऑक्सीजन का मसला होता है। इस दौरान अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। एक 8वें महीने में वो भी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही टेरेबल होती हैं, इस वजह से इसमें भी हमें ख्याल करना चाहिए। हमल के दौरान औरत जो है वो हमेशा कोई मतलब उसके बॉडी पर कोई जेन्युइन असर तो नहीं होता, लेकिन इंटरनली उस पर बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज होती हैं ये चीज़ें। हमारा सजेशन यही है कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने डॉक्टर से लाजमी रब्ता करें, अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अगर वो सजेस्ट करें देन आप अपना सेक्सुअल प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू कर सकती हैं। अगर आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट नहीं करता तो इस बात पर ज़रूर गौर करें, क्योंकि आपके डॉक्टर को आपकी इंटरनली बॉडी का ज़्यादा बेहतर पता होता है। वो आपको चेकअप करता है आपका और आपको बताता है कि आपकी इंटरनली पोजीशन क्या है, आया कि वो इस काबिल है कि आप सेक्सुअल रिलेशन रख सकती हैं या नहीं रख सकती। इसलिए अपने डॉक्टर की राय के बगैर कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपकी अपनी जान पर बन आए। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकॉन का बटन तो दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह से हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।